नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है, जो आज से पहले 2005 में हुई थी और जो अभी हुई, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई है। अलग अलग क्षेत्रों में और व्यापक स्तर पर संपत्तियों को नुकसान हुआ है। भारी जलजमाव से और चौल दहने, भूस्खलन और दीवारों व पेड़ों के गिरने से कई जगह वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये सब बारिश से हुए प्रमुख नुकसान और अभी भी स्थिति बहुत खराब है। जैसे मानखुर्द इलाके में एक चौल का हिस्सा ढह जाने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और कई अन्य घायल हुए। इसके अलावा अन्य घटनाओं में भी लोगों की जान जाने की खबर है। एवं संपत्ति व वाहन प्रॉपर्टी और व्हीकल डैमेज। भांडुप इलाके में भारी बारिश के कारण सड़क धंस गई और एक निर्माण स्थल की दीवार गिरने से वहां खड़ा टैंक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और शहर जलजमाव, वाटरलॉगिंग, भिवंडी, भाजी मार्केट और बाजार पेट जैसे इलाकों में 1.5 से 2 फीट तक पानी भर गया, जिससे व्यापारियों को भारी परेशानी और नुकसान का सामना करना पड़ा। सड़कों के पानी में डूबने से आम जनजीवन पूरी तरह से थम गया है। परिवहन और बुनियादी ढांचा ट्रांसपोर्ट डिसरप्शंस। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर मिसिंग लिंक के पास भूस्खलन के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। इसके अलावा लोकल एवं सभी ट्रेनों, एयर इंडिया व सड़कों का यातायात भी बुरी तरह से बाधित हुए हैं। शहर में ये स्थिति को देखते हुए इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगर आप मुंबई के किसी विशेष इलाके जैसे कि अंधेरी, बोरीवली या अन्य का हाल जानना चाहते हैं या यातायात, रेलवे अपडेट के बारे में जानकारी चाहिए, तो जिला प्रशासन से पता करें ताकि आपको सटीक जानकारी मिल सके। मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई निचले इलाकों में गंभीर जलभराव, वाटरलॉगिंग हो गया। भारी बारिश, सड़कों पर जलभराव और भूस्खलन जैसी घटनाओं से मुंबई, पालघर और रायगढ़ में कुल 13 लोगों की जान चली गई। सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में वसई, नालासोपारा, अंधेरी और मानखुर्द शामिल हैं। हर इलाके के अनुसार स्थिति एरिया वाइज डिटेल्स। नालासोपारा और वसई, पालघर, नालासोपारा रेलवे स्टेशन के आसपास और वसई में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। निचले इलाकों में पानी कमर या छाती तक भर गया। एनडीआरएफ और अन्य बचाव दलों को लगाकर 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। अंधेरी सबवे में भारी जलभराव के कारण यातायात बाधित रहा और इसे वाहनों की आवाजाही के लिए बंद करना पड़ा। और मानखुर्द में भी भारी बारिश के कारण एक 3 मंजिला चौल ढह गई, जिस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। सायन और दादर, हिंदमाता सायन, गांधी मार्केट और दादर के निचले इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर पानी जमा होने के कारण लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। विक्रोली के आसपास के इलाकों में महज 6 घंटे में 164 से लेकर 200 व 300 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे भारी जलभराव की स्थिति पैदा हो गई थी। मीरा भाईंदर ठाणे जिले में रेड अलर्ट के बाद मीरा भाईंदर के कई इलाकों जैसे पूनम ऑर्चर्ड कॉम्प्लेक्स के पास में पानी जमा हो गया और लोगों को अपने वाहन धकेलने पड़े। और अन्य इलाके कुर्ला माटुंगा, राम मंदिर और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC में भी पानी भरने की शिकायतें सामने आई। नुकसान और जनजीवन पर प्रभाव, जान माल का नुकसान। पूरे महाराष्ट्र में भारी बारिश से जुड़ी घटनाओं में कई लोगों की जानें जा चुकी है। इनमें मानखुर्द में चाल दहने से हुई 6 मौतें शामिल हैं। रेलवे और उड़ान सेवाएं, नालासोपारा और अन्य जगहों पर रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए थे। सोलापुर और सेंट्रल व वेस्टर्न लाइनों पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। ट्रांस हार्बर लाइन पर पटरियों के नीचे से मिट्टी खिसक जाने के कारण ट्रेन सेवाएं रोकनी पड़ी। अगर रोकी नहीं जाती तो इस मूसलाधार बारिश से बड़ी घटनाएं घटित हो जाती। और बारिश के चलते मुंबई एयरपोर्ट पर भी भारी बारिश के कारण करीब 1 घंटे के लिए रनवे संचालन रोकना पड़ा और सड़क यातायात। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भूस्खलन, लैंडस्लाइड के कारण मिसिंग लिंक को बंद करना पड़ा। जगह जगह जलभराव से कई मुख्य सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और लंबा जाम लग गया। पेड़ गिरने की घटनाएं। मुंबई में सिर्फ 24 घंटों के भीतर 500 से ज्यादा पेड़ गिरने की घटनाएं हुई, जिससे कई वाहनों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। जबकि प्रशासनिक कदम, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा रेड अलर्ट जारी भी किए जाने के बाद BMC ने लोगों से घरों में रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई और स्कूलों व कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई और दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम WFH करने की सलाह दी गई। नालासोपारा और पालघर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति और लोगों की परेशानियों से जूझते देखने के लिए मिल रहा है। ये भारी बारिश के कारण मुंबई पुणे रेल मार्ग पर भूस्खलन हुआ, जिससे कई ट्रेनें रद्द की गई और साथ ही में डायवर्ट की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्थिति की समीक्षा की। मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश मुसीबत बनती जा रही है, जिसने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। भारी बारिश के कारण रेल रोड से लेकर हवाई यात्रा तक प्रभावित हुई है। रविवार देर रात हुई भारी बारिश के कारण कर्जत और लोनावला के बीच दक्षिण पूर्वी घाटखंड में भूस्खलन हो जाने से जिसके चलते मुंबई पुणे रेल मार्ग प्रभावित हो गया। दोनों भूस्खलन मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन की अप मेन लाइन पर ठाकुरवाड़ी और मनकी हिल
लूप केबिन के बीच हुआ है, जिसके चलते आवागमन सारे हो गए हैं। जबकि ये दूसरी तरफ मुंबई बॉलीवुड अभिनेता एवं महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी के अलावा भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को देश का वित्तीय और वाणिज्यिक केंद्र माना जाता है। यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE सहित कई प्रमुख वित्तीय संस्थानों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्यालय स्थित हैं और बॉलीवुड फिल्म उद्योग का केंद्र। ये शहर भारत के सबसे बड़े फिल्म और मनोरंजन उद्योग, जिसे बॉलीवुड कहा जाने वाला प्रमुख केंद्र मुंबई है। इतिहास या इसके प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे गेटवे ऑफ इंडिया और मरीन ड्राइव क्षेत्र में हर वर्ष पानी भराव से नुकसान होता है, पर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार को ही कोई भी फिक्र चिंता नहीं है। जबकि जो इस समय जो नुकसान हुआ है मूसलाधार बारिश से, इसी तरह 2005 में भी बुरी तरह से चारों तरफ तबाही मची हुई थी, पर सरकारों को कोई भी फिक्र नहीं है, जो गलत है, क्योंकि आमतौर से जनता का अरबों खरबों का नुकसान होता है और साथ ही में कई जाने भी जाती है तो जाती रही, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। और सभी लोगों को मिलजुल करके ये देखना चाहिए कि जो मुंबई शहर में जो जल भराव होता है तो वह किन कारणों से होता है, वह कारणों में सुधार करना चाहिए। बरसात खत्म होते ही यह सुधार कराना अनिवार्य है, चाहे वह सरकारों को कुछ भी तोड़फोड़ व दीवारें उठाने पड़े या फिर पानी निकासी को नलियों को व सीवरों में सुधार कराए, जिससे पुनर्वृत्ति इस तरह से न हो। चाहे कुछ भी करने पड़े वह करके जनता को सुरक्षित करने का ये वसई का रेंज ऑफिस और भोईदापाड़ा इलाका है जो पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। आपको बता दें, पूरा ट्रैफिक ठप हो चुका है। ये वसई का इंडस्ट्रियल एरिया है जहां से लोग कनेक्ट होते हैं वसई स्टेशन की तरफ, जो इस समय पूरी तरह ठप हो चुका है। और वहां पर कुछ लोग हैं जो लोगों को क्रॉसिंग करा रहे हैं, क्योंकि वहां पर आपको बता दें काफी गड्ढा है और अगर वहां पे मैन होल है, अगर मैन होल में कोई जाता है तो बड़ा हादसा हो सकता है, लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि वहां पर मैन हॉल है और मैन हॉल में सीधा ये नाले से कनेक्ट है। अगर टुंगारेश्वर वाला नाला, जो टुंगारेश्वर से जो नदी आती है, जो झरने, वो काफी तेजी से चल रहे हैं क्योंकि पहाड़ों पर तेजी से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज पालघर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और रेड अलर्ट के चलते मूसलाधार बारिश का दौर सुबह 5 बजे से जारी है। 3 दिनों से जारी बारिश, जो मानसून जो लेट से आया वो भारी बरसात कर रहा है, जिसके चलते आपको बता दें रेड अलर्ट के चलते सुबह से जो बारिश हो रही है, ये वसई का रेंज ऑफिस से लेकर भोईदापाड़ा के बीच की तस्वीर है, जो निचला इलाका है। मरना चाहते हैं मुंबई आ जाइए, अपनी जान गंवाना चाहते हैं तो भी मुंबई आ जाइए, अपनी जान से हाथ धोना चाहते हैं तो भी मुंबई को भूलिएगा मत, क्योंकि ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ के बेशर्म सियासतदान किसी भी पार्टी के हों, लेकिन मुंबई को कभी सुधार नहीं पाए। वही हाल हर साल बारिश हो रही है। अब लोअर परेल का इलाका हो, माटुंगा का हो, दादर का हो, वसई का हो, कहीं पर भी आप चले जाएं, मुंबई आपको डूबी हुई नजर आएगी। 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये कोई पहला साल नहीं है, साल दर साल बीतते रहते हैं और शर्म आनी चाहिए हर एक पार्टी को। मैं नाम लेकर के कह रहा हूं, कांग्रेस जिसने सबसे ज्यादा शासन किया उसे भी, एनसीपी, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, वो भले ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या फिर शिवसेना यूबीटी, चाहे जिन लोगों ने भी राज किया है, मेयर भी जो मुंबई की है, बाहर निकल करके अपना फोटो सेशन, अपने वीडियोस बना करके ये बताती हुई नजर बीच बीच में आती हैं कि वो एक्शन में है, लेकिन आपका एक्शन जीरो है, आपकी सियासत जीरो है। चीफ मिनिस्टर साहब, डिप्टी सीएम साहब, मंत्री जी, संतरी जी, जितने भी अफसरान हैं और जितने भी लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, अगर मुंबई का ये हालत देखिए ना, गाड़ियां डूब गई, फ्लैट डूब गए, इंसान डूब गया। अगर इसमें करंट फैल जाए तो क्या होगा, आप सोच करके आप देखें। मुंबई माया नगरी कही जाती है, मुंबई जहां पर दलाल स्ट्रीट है, मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी है, अगर देश की आर्थिक राजधानी का ये हाल है तो फिर वहां जाकर के आप मरेंगे ही ना। वडाला चले जाएं, लोअर परेल चले जाएं, घाट घाट कोपर, मान खुर्द, हर जगह महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के मुंबई में कुछ इसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं। सब कुछ रूटीन में ही तो है। हाई टाइड का एक अलर्ट आ जाएगा, बताया जाएगा 99 मिलीमीटर बारिश यहां पर दर्ज की गई है। कहीं पर भी आप चले जाएं, ऊंची ऊंची लहरें समंदर से उठेंगी, लेकिन क्या किसी ने कभी संभालने की कोशिश की? सरकारें बदलती रही, वक्त बदलता रहा, लेकिन मुंबई इसी तरीके से डूबी रही। आप जाएंगे तो डूब जाएंगे। अपनी जिंदगी की परवाह करते हैं तो मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, भले ही इसे माया नगरी कहा जाता हो, लेकिन यहाँ कार डूबी है, जानवर डूबे हैं, इंसान भी डूब गया। और एक एक तस्वीर जैसे जैसे बदलती चली जा रही है। कोई ऑटो रिक्शा से जा रहा है तो उसने एक वीडियो बना लिया, सड़क पर जा रहा है तो वीडियो बना लिया, लेकिन चॉपर से चलने वाले नेताजी, क्या आपको वाकई इस दर्द का एहसास है?
भीड़ इकट्ठा करके वीडियो बनवाने वाले नेताजी या मेयर साहिबा या सीएम महोदय या डिप्टी सीएम साहब या मंत्री जी, क्या आपको एहसास है कि मुंबई का यह हाल किसने किया? जवाबदेही किसकी है? और व्यूअर्स, आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइएगा जरूर, और यह भी बताइएगा क्या मेरा गुस्सा आपका भी है?